Hello students, good morning. Today we are studying about class 9 biology chapter 1st, the fundamental unit of life. In previous video I am taught for you what is the cell and in which component involved to the formation of cell. आइए हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है। इसके पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। फर्स्ट वी कैन नोट अबाउट व्हाट इज द सेल वॉल। पहले तो इसका हम लोग लोकेशन जानेंगे कि जो सेल वॉल है इट इज प्रेजेंट जस्ट एबव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सपोज दैट दिस इज द सेल। ओके, सेल के चारों ओर एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ओके, सेल मेम्ब्रेन हो गया। जस्ट एबव द सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल होता है। सेल वॉल एक आउटर रिजिड स्ट्रक्चर है। व्हाट इज द सेल वॉल? सेल वॉल इज द आउटर रिजिड स्ट्रक्चर एंड दैट इज द स्पेशल कैरेक्टर्स फॉर द प्लांट्स। सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, नॉट फॉर एनिमल सेल, बट इट इज प्रेजेंट ओनली plant cell. It is made up of cellulose. Okay, I hope that many students arise the question, what is the cellulose? Cellulose एक chemical substance है. It is the component of carbohydrate. Carbohydrates. Okay, many students know that about what is the carbohydrate. Carbohydrate word is derived from a two word, कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बोनेट मीन्स कार्बन और हाइड्रेट मीन्स होता है वाटर। ठीक है, दैट मीन्स इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड देयर एम्पिरिकल फार्मूला इज CnH2nOn। जिस तरह से वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 का होता है, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है? 2:1। That means we can say that the cellulose is the component of carbohydrate. I hope that this topic is studied about in next classes, class 11 or 12. The chapter is biomolecules. वहाँ पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की स्टडी करेंगे। बस आप ये जानिए कि जो कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज होता है that is the component of carbohydrates. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जो सेल वॉल होता है that is the outer protecting layer of plant cell. यानी प्लांट सेल को ये चारों ओर से एक्सटर्नल शॉक से क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि सेल डैमेज न हो। इसमें एक टॉपिक है प्लाज्मोलाइसिस। व्हाट इज दिस प्लाज्मोलाइसिस? देखिए ये सेल है, ये सेल है और सेल के इनसाइड है साइटोप्लाज्म और इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सच एज न्यूक्लियस एंड जस्ट अबव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट सेल वॉल। सेल वॉल, ठीक। और ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड होता है साइटोप्लाज्म। ये आपका न्यूक्लियस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ये बताएंगे कि प्लाज्मोलाइसिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड, प्लाज्मो प्लस लाइसिस। लाइसिस मतलब होता है स्प्लिट होना, अलग होना या टूटना, ठीक है। और प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है कि ड्यूरिंग रेनी सीजन में आप देखे होंगे कि जो फ्लूइड होते हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, क्योंकि सेल वॉल के थ्रू भी जो है प्लांट में ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। ऑस्मोसिस मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लोइंग ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ से जब फ्लोइंग होगा तो इसके इनसाइड जो वाटर इंग्रेडिएंट होते हैं ज्यादा होते हैं और एक्सटर्नल कम होता है। अंदर से वाटर जब बाहर आएगा तो बाहर आने के बाद ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से अटैच होता है। तो जैसे ही उसके उस वाटर जब रिलीज होगा, वाटर जब ये रिलीज करेगा तो वाटर रिलीज होने के बाद ये श्रिंक करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका क्या होगा? श्रिंक होगा। श्रिंक होगा तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गैप बीच में गैप, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में गैप आ जाता है और इसी गैप वाले प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। आई होप दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। आई विल कंप्लीट दिस टॉपिक। आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेल वॉल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, सपोज दैट जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, कुछ यूकैरियोट्स भी होते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया है,
ठीक है। तो सब में प्लाज्मा उसका जो सेल वॉल होता है इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज, उसमें पैक्टिन का बना होता है, उसमें हेमी सेलुलोज का बना होता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल वॉल होता है वो डिफरेंट होता है। बैक्टीरिया को हमने प्लांट में रखा है, क्यों? क्योंकि प्लांट का स्पेशल कैरेक्टर होता है, प्लांट सेल का स्पेशल कैरेक्टर होता है प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल। तो बैक्टीरिया के भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट अबव सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, जो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टेम्परेचर से, हॉट प्लेस से, ओके, कोल्ड प्लेसेस से उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि वो सेल्स डैमेज या डिस्ट्रॉय नो। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, न्यूक्लियस। हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। ये तो था सेल वॉल। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग प्रॉपर स्टडी करेंगे। व्हाट इज द न्यूक्लियस? देखिए सेल है और सेल के साइटोप्लाज्म में ये एक सेंट्रल पार्ट होता है, इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। तो जो न्यूक्लियस होता है इसका स्ट्रक्चर देखिए इस टाइप का होता है और इसके इनसाइड डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इनसाइड में ऐसे थोड़ा सा इंटरप्टेड स्ट्रक्चर होते हैं और बीच बीच में न्यूक्लियर कोर होते हैं। न्यूक्लियस इज अ डबल membrane bound structure and it has the gap between, is also known as the nuclear core, and this is the nucleoplasm। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियर कोर है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब देखिए जो न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, एक आरएनए होता है और एक होता है डीएनए। ये इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए मीन्स होता है डीऑक्सी डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों जेनेटिक मटेरियल होते हैं, दोनों में डिफरेंशिएशन भी होता है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल बट आरएनए इज नॉट जेनेटिक मटेरियल, बट इन समवन वी कैन प्रूव दैट जब पहले प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे तो उनमें आरएनए ही जो पहले जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है। जो डीएनए होता है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मेन रोल यही होता है कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इट हेल्प टू द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन डायरेक्ट मीन्स क्या होता है? जैसे ये सेल है, आफ्टर मैच्योरिटी इट विल बी डिवाइडेड टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन का मतलब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं थ्रू किसके थ्रू? तो आपके सेल डिवीजन प्रोसेस के थ्रू। और ये इसका कैपेबिलिटी किसमें होती है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के बारे में क्या बताएंगे? न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इट कंसिस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल्स आरएनए एंड डीएनए। डीएनए is help to the division of cell। उस सेल के डिवीजन में क्या करता है? हेल्प करता है, जिसके कारण सेल्स जो है मैच्योर होते हैं और नंबर ऑफ मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट कंप्लीट होते हैं, अपने बॉडी को रिकवरी करने में भी हेल्प करते हैं। क्योंकि किसी भी सेल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए यानी उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप लेते हैं। माइक्रोस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मैग्नीफाई द स्मॉल थिंग्स, ठीक है ना। छोटे से चीजों को मैग्नीफाई करने के लिए, उसको बड़ा करके देखने के लिए हम लोग एक इक्विपमेंट यूज करते हैं, जिसको या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें किसी भी सेल्स को ऑब्जॉर्व करने से पहले हम सेल को स्टेन करते हैं। बहुत सारे स्टेन होते हैं, मेथिल ब्लू है, सैफ्रनिन है, मेथिल ऑरेंज है। Different stain is used to absorb the different of the cells। क्योंकि सेल ऑर्गेनल जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सब एक ही टाइप के स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं करते। कुछ एब्जॉर्ब करके कलर्ड हो जाते हैं, कुछ डार्क हो जाते हैं, तो डिफरेंट कलर को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये सेल का न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस तरह से डिफरेंट जो है स्टेन यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग को स्टडी करना है कि जो
न्यूक्लियस होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस ऑर्गेनिज्म आर कैटेगराइज्ड इन टू टाइप। फर्स्ट होता है प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड होता है यूकैरियोटिक सेल। देखिए फर्स्ट प्रोकैरियोटिक और सेकंड हो गया यूकैरियोटिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स? देखिए प्रोकैरियोटिक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ए टू ग्रीक वर्ड प्रो प्लस कैरियोटिक। कैरियोटिक प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और फर्स्ट, और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस फर्स्ट, और इसका मीन्स क्या होता है न्यूक्लियस, यानी जिसमें प्रिमिटिव टाइप का वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं, उस तरह का ऑर्गेनिजम्स हम लोग क्या कहते हैं प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स दैट मींस ये भी दो वर्ड से डिराइव हुआ है, यू और प्लस कैरियोट। यू मतलब होता है मेनी, और कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब जिस सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं यूकैरियोट। प्रोकैरियोट का बेस्ट एग्जांपल आपका होता है ये अमीबा, और यूकैरियोट का बेस्ट एग्जांपल होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और अमीबा में 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट सेल्स का स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस के बारे में हमने स्टडी कर लिया, और न्यूक्लियस का प्रॉपर फंक्शन यही होता है, इट हेल्प टू द सेल डिवीजन। और नेक्स्ट टॉपिक ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। इसके साइज के आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें जो साइज होता है प्रोकैरियोट्स का वो 1 to 10 माइक्रोन होता है, और 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10 to the power -6 मीटर। नेक्स्ट प्रोकैरियोट्स का होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर, ये लार्ज होते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग ये बताएंगे कि इसमें क्रोमोसोम्स सिंगल होते हैं, किसमें प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है आपका किसका न्यूक्लियस का। और दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक का स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक्स।